नमस्कार दोस्तों, निशन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं एनसीईआरटी का बुक जो कि क्लास 7 का है और इस 7 क्लास के बुक से जो है जिसका नाम है एन एलियन हैंड। जी हाँ दोस्तों, एन अ, एलियन हैंड नाम है और ये दोस्तों कहीं न कहीं आपको एक अच्छा स्टोरी जो है प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही दोस्तों जिनको लिखने और पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत है, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। साथ-साथ बोलने का भी काम हो सकता है क्योंकि अगर एक-एक सेंटेंस को आप लेते हैं, छोटे-छोटे सेंटेंस है उसे आप रिपीट कर सकते हैं कहानी के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू रीड इंग्लिश और इंग्लिश वर्ड को सही सही कैसे पढ़ें और कहानी की शुरुआत। आज की कहानी क्या है दोस्तों, इस पे हम लोग फोकस करेंगे और समझेंगे। दोस्तों आज की कहानी है जो कि एन एलियन हैंडबुक का जो है 7वीं कहानी है चाँदनी। क्या सो चाँदनी किसका नाम होगा? सोचिए आप। देखिए यहाँ मैं बता दूँ कि चानी एक गोट का नाम है या सो बकरी। आप तो बकरी जानते ही होंगे बकरी किसे बोलते हैं और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं स्टोरी बहुत ही अच्छी-अच्छी है स्टोरी और इस तरह की स्टोरी को जानना चाहिए जिनको इंटरेस्ट है। साथ ही पढ़ने का भी तरीका और समझने का भी तरीका यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ पहले मैं एक बार पढ़ दूँ। चाँदनी देखिए अगर चाँदनी कैसे पढ़ते हैं तो सी-एच से च होता है और ए के लिए आ आता है और एन जो है एन के लिए न आता है जो कि बिंदी के रूप में रहता है। लेकिन यहाँ मैं अभी जानबूझ के इस तरह लिख रहा हूँ और डी के लिए द होता है और एन आई के लिए नी होता है। चाँदनी। ठीक है? चाँदनी, चाँदनी ऐसे भी लिखते हैं और चाँदनी ऐसे भी लिखते हैं। हालाँकि ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने लिखा चाँदनी कैसे लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर नाम है अब्बू, अब्बू नाम है तो ब बू अब्बू, अबू खान, खान कैसे लिखते हैं? खान, ये खां या न ऐसे खान। केप्ट, केप्ट गोट्स एज़ पेट्स, he loved his goats, but they left him one by one. ठीक है? He bought a young, UNG को अंग बोलते हैं ना, तो अंग जो है वाई ओ के साथ जुड़ गया, वाई ओ के साथ जुड़ गया अंग, तो हो गया यंग। हाँ, यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। कहानी यहाँ से पता चल रहा होगा कि कहानी में क्या-क्या आपको यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप पढ़ के देखिए और किस तरह से पढ़ा जाता है इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है दोस्तों, समझना ही नहीं बल्कि आप इस तरह से देखें कि भाई कैसे कहानी में मज़ा आता है, क्या कहानी मोड़ लेता है और क्या-क्या सेंटेंस आप सीख सकते हैं, ठीक है? जैसे देखिए वन्स अपॉन कभी भी कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में ना या हिंदी में तो एक बार की बात है ऐसे हम लोग बोलते हैं। वहाँ ऐसे ही स्टार्ट किया गया है वन्स अपॉन ए टाइम। ये सेंटेंस हमेशा आप कभी किसी को स्टोरी बताइए तो ये लाइन ज़रूर जोड़िए हमेशा वन्स अपॉन अ टाइम। एक मूवी भी थी अजय देवगन की लेकिन यहाँ पर मूवी की वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। देयर देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। अरे अल्मोड़ा कहाँ है सोचिए। अल्मोड़ा दोस्तों शायद हिमाचल में है ना, एचपी हिमाचल में है। अल्मोड़ा बहुत सुंदर जगह अल्मोड़ा है। ही ही एक्सेप्ट फॉर सॉरी यहाँ से पढ़े ही वॉज इसको क्लीन कर लें ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ही वॉज पॉपुलर लर लर ली ली और ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, यहाँ आओ बोला गया। पॉपुलरली नाउन जबकि के साइलेंट, पॉपुलरली नाउन एज अब्बू खान। ही लिव्ड ऑल अलोन। ओ एनी को ओन बोलते हैं ना, ओ एनी को ओन बोलते हैं तो अलोन हो गया। अलोन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू, ये डब्ल्यू को बोलते हैं फ्यू गोट्स विच जिसमें साइलेंट विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। ही गेव एक बात ये ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलुआ। ठीक है, नाम है कलुआ। अब देखिए मूंगिया और गुजरी। ही वुड टेक एक के बाद ही है टेक, इसमें एल में यहाँ वुड में एल साइलेंट होता है। देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे, भाई कोई बोल डे एंड टॉक एल साइलेंट है। टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ऑन चिल्ड्रेन
एट नाइट, NIGH नाइट बोलते हैं, लगा नाइट, ही वुड ब्रिंग देम बैक to his little hut and put a string round, वो यूनिकॉर्न राउंड द नेक ऑफ ईच गोट। बस छोटी सी कहानी थी दोस्तों, और इस कहानी का शुरुआत आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देंगे क्योंकि समझ में आएगा। तो चलिए इस कहानी को, ये तो मैंने पढ़ा, अगर आप इसे रिपीट करते हैं, जी हाँ, तो रिपीट करते हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। जो भी मैंने पढ़ा उसको एक बार आप फिर से सुने और जैसे मैंने बोला वैसे ही बोले। वर्ड्स को ध्यान रखें, जो वर्ड्स भुला रहे हैं उनको कॉपी पे लिख के उसका हिंद बगल में जो उच्चारण उसको लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए कहानी पर हम लोग फोकस करते हैं, कहानी क्या कहती है। दोस्तों कहानी सुनने से पहले ये दिमाग में रखिए कि कहानी जो है क्या है, अब अभी तक तो आपको पता चल ही गया है। दोस्तों पहला जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, अबू खान केप्ट गोट्स एज अ पेट, यानी अबू खान ने बकरियों को पालतू जानवर के रूप में पाला। एक सेंटेंस का ये हुआ। दूसरा सेंटेंस है ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। यहाँ तक एक सेंटेंस है, दे लव्ड हिज गोट, वह अपनी बकरियों से बहुत ही प्यार करता था, बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, यानी कि दोस्तों परंतु वे एक एक करके उसे छोड़कर चली गई। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट थर्ड लाइन में है दोस्तों, थर्ड लाइन, ही बाउट अ यंग प्रिटी गोट, एक जो है उसने एक सुंदर बकरी खरीदी, और एंड कॉल्ड हर चांदनी, और उसको वो बुलाती थी चांदनी, चांदनी के नाम से बुलाती थी। ठीक है, मतलब बुलाता था अबू खान। अबू खान ही जो है एक बकरी रख रहा था और उसका नाम जो है चांदनी उसने रखा था। वंस अपॉन अ टाइम, देखिए मैंने बताया था ना, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, वृद्ध आदमी रहता था, आदमी, ठीक है, आदमी, ठीक है, ही यहाँ देखिए ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, वह अबू खान के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध था। ही लिव्ड, देखिए सिंपल सिंपल है, इस तरह से आप भी कहानी आप बोलना शुरू कीजिए, इसे याद कीजिए। ही लिव्ड ऑल alone except for a few days goats which he always kept as a pets। देखिए वह कुछ बकरियों को छोड़कर बिल्कुल अकेले रहता था। ठीक है, जिन्हें वह हमेशा पालतू जानवर के रूप में रखता था। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों सेंटेंस है यहाँ से, ही he gave his goats funny names such as कलुआ। ठीक है, उन्होंने अपनी बकरियों को कलुआ, मुंगिया या गुजरी जैसे अजीब नाम दे रखे थे। ठीक है, यहाँ तक कलुआ, मुंगिया और गुजरी नाम रखा था। ही वुड टेक देम आउट ऑफ ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। ठीक है, यहाँ सिंपल सा पता चला दोस्तों कि वह दिन के समय उन्हें घास चराने के लिए बाहर ले जाता था, और and means or talk to them as one talks to one's on children। देखिए कितना अच्छा प्यारा सा बात है कि जो अकेला व्यक्ति था ही, तो वह जैसे कि चराने जाता था और उनसे वैसे ही बात करता था जैसे कोई अपने बच्चे से बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो एट, यहाँ से देखिए एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज little hut and put a string round the neck of each goat। पर रात में वह उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस लाता और प्रत्येक बकरी के गले में एक जो है डोरी डाल देता था। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको पता चलता है दोस्तों आगे भी है कि जो है कि उसके मामले में जो बहुत सारा जो क्या-क्या मोड़ लेता है उस बकरी का, जो है जिसका नाम चाँदनी रखा था उसने। तो याद रखिएगा ये कहानी जो है चाँदनी क्या है, एक बकरी का नाम है, और इस बकरी को किसने जो कि बहुत ही यंग छोटी सी बकरी थी, इसको पाला था अबू खान ने। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट था अल्मोड़ा का, हिमाचल प्रदेश का। तो कहानी स्टार्ट है दोस्तों, आप लगातार बने रहें कहानी को जानने के लिए, साथ-साथ ही सेंटेंस को कुछ रट कर याद भी कर सकते हैं, जैसे या ये यहाँ से लेके वंस अपॉन से लेके अब ये पूरा सेंटेंस आप
बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके लिए मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ वंस अपॉन अ से यहाँ तक आप इसे देखिए और मतलब अगर जिनको पढ़ने नहीं आता तो कोई बात नहीं, जिनको पढ़ने आता है वो हमारी बात को सुनकर समझकर उसे बोलने का प्रयास करें कि क्या बोल रहा है। नहीं तो आप मोबाइल को अपना हेडफ़ोन से जोड़िए और हेडफ़ोन से जो मैंने पढ़ा उसको पढ़िए। स्क्रीन मतलब मिरर के सामने खड़ा होकर बोलिए ताकि आपको लगे कि आपने कुछ इंग्लिश जैसे वर्ड्स बोले हैं, जो कि बहुत ही काम के हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भाई जो पार्ट्स ऑफ वर्ड कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट को जानना चाहिए। अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं और ये 2 तरह के 2 रूप में बँटे हुए हैं। एक तो पहला वॉवेल, वॉवेल जिसमें 5 लेटर्स होता है और वो इस तरह से है, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये और साथ ही मैंने डबल ओ भी रखा है, तो इस तरह से इन सबको 27 अलग-अलग तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पकड़ बनाएगा उतना ज़्यादा काम आएगा। दूसरा दोस्तों जो है टाइप्स है वो यानी कि प्रकार कह सकते हैं। कॉन्सोनेंट का जिसमें 21 लेटर है और 21 लेटर भी दोस्तों ये है, यानी अल्फ़ाबेट में ए टू जेड में बी, सी, ए, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने सारे लेटर बचते हैं जेड तक ना, उन सबको ही कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा थर्ड्स पार्ट्स ऑफ वर्ड है दोस्तों और इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ-साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भाई पार्ट्स ऑफ वर्ड के एग्ज़ाम्पल क्या हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टी-आई-ओ-एन लिखा हुआ है, तो ये टी-आई-ओ-एन का मतलब होता है सन और ये सन जो है दोस्तों ये रहा। अब ये वर्ड एक बन गया नेशन। उसी तरह टी-एल को सी-एल बोलते हैं और यहाँ पर सी-एल है तो सी-एल तो है ही। अब देखिए ई-एन से एन है, तो एन जो है एन 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 के ऊपर टी लगा टेन, एम एम लगा मेन, एच लगा हैन। तो इसी तरह एस लग गया तो यहाँ शेन हो गया तो एसेंशियल हो गया। कन है तो है ना, कन है तो कन भी है और यहाँ पर देखिए ई आर को अर बोलते हैं, अर। तो यहाँ देखिए अर है तो पावर हो गया, अर है तो टर हो गया, अर है तो मर हो गया। तो कंज्यूमर यहाँ पर कम तो है ना, तो कंप्यूटर। उसे ट्यूबवेल को चर बोलते हैं, तो देखिए चर नेचर। ट्यूबवेल को चुअल बोलते हैं तो यहाँ पर है दोस्तों चुअल फैक्चुअल। पी आर ओ को प्रो बोलते हैं तो यहाँ देखिए प्रो भी है और यहाँ जन भी, प्रोविजन। एस एन को सन जन दोनों बोलते हैं तो ये देखिए सन है और ये यहाँ पर है इंटरमिशन। लॉजी है तो इको और लॉजी। उसके बाद टिव है तो देखिए ये है एक और ये है टिव। नेक्स्ट जो है साई स्क्वीज बोलते हैं तो सिटीज सिटीज टी आई को सी ए बोलते हैं तो देखिए ये सी ए भी है और टेड भी है। इनिशिएटेड, इनिशिएटेड को टेड है तो कलेक्टेड। एज है तो लिंकेज। उसके बाद ई एस टी को एस्ट बोलते हैं तो एस्ट एस्ट। एस्ट के पहले आर लगा तो रेस्ट, एस्ट के पहले भी लगा तो वेस्ट, है ना। अगर टी के साथ एस्ट जोड़ दें तब क्या पढ़ेंगे, टेस्ट। जी हाँ तो एन है तो मेन रेन, है ना। अगर यहाँ लगते हैं तो पी आई एन तो पेन हो जाता है ना। अगर ए जी ए आई एन कर देते हैं तो अगेन हो जाता है। वर्ड बहुत सारे बनते हैं इनसे, ई एन सी से वर्ड बनने से। प्रेजेंस एंस है यहाँ पर, यहाँ देखिए एन सी है। टी टेंस हो गया तो इम्पोर्टेंस। सिव है तो कम्प्रीहेंसिव। इको है तो इकोलॉजी। अल है तो देखिए सन तो है ही, अल भी है नेशनल। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट एक और स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। स्लाइड्स की जो 17 वर्ड्स हैं, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं तो लो चान हुआ और आओ, यहाँ आओ चान हुआ तो ना हो गया, यहाँ पर ओ चान तो लो हो गया। ए वाई को ए बोलते हैं तो डे पे में से। एटी को एड बोलते हैं तो मेट रेट केट दैट। एटी ई को एट बोलते हैं तो मेट रेट केट। पी आर ई को प्री बोलते हैं, प्रे बोलते हैं तो यहाँ प्रीफिक्स। ये प्रेजेंट। वो इसको अस बोलते हैं तो कंटिन्यूअस। सीओल कल बोलते हैं तो देखिए कल, ये देखिए चर। टी आई को टी बोलते हैं तो ये एक है, ये टिप है। आईजीएसटी को वाइट बोलते हैं तो फाइट राइट नाइट। ए सी को केक बोलते हैं तो एक्सेस। एल डबल ई एस को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस। एल के वो का बोलते हैं तो वॉक, जिसमें एल साइलेंट। नेक्स्ट है तो एस यू आर ई को श्योर बोलते हैं तो एश्योर, है ना। श्योर हो गया या आप जैसे श्योरली बोलते हैं, श्योरली श्योरली ये भी तो है। जो शुरू में लगाए या अंत में लगाए, शुरू में लगाए या अंत में लगाए, बात श्योर श्योर ही है। फिर देखिए ट्री है तो देखिए कंट्रीब्यूट। ईएल है तो रेडियल। अर है तो अर नहीं एक्चुअली अर्न कर दीजिए तो ये है सन कंसर्न। कंसर्न उक है टुक लुक। ली है एल वाई को ली बोलेंगे ऑनली। सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट देखिए सीव है तो कम्प्रीहेंसिव। सिव है क्या। इंग है गोइंग कमिंग। सी है तो पुलिस।
एल है शांत है, डीजी में ज है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छे से इसको पूरे पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करिए। जैसे देखिए ओएनजी को ऑंग बोलते हैं, सॉन्ग, अमोंग, ईएनटी को एंट बोलते हैं, टेंट, रेंट, ओएन को ऑन बोलते हैं तो ऑनियन, ओ एन ई को ओन बोलते थे, ड्रोन, प्रोन, ई एम को इम बोलते थे, एम्प्लॉयड, ई को ई बोलते थे, लिक टी, सी एल कल बोलते थे, कल्चर, आई विल को ईवल बोलते थे, सेंसिबल, ई एक्स को एक्स बोलते थे, एक्स एक दोनों बोलते हैं तो एक्सचेंज, एग्जाम। नेक्स्ट है जी एन को ना बोलते हैं, शाइन, सी यू आर को क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट, ओ एन को अन बोलते हैं तो ऑनलाइन, जी देखिए जी आई एन को क्या बोलते हैं, जन। एक तो री हो गया, ये जन हो गया, रीजन। ए बी एल को एबल बोलते हैं तो देखिए रीजन में समझिए इस बात को दोस्तों। यहाँ पर समझिए जैसे कि ओ एन है ऑन, तो यहाँ ऑन है तो यहाँ ऑन ऑनियन बोलते हैं, ऑन ऑनियन ऑनियन। तो देखिए लास्ट वाला ओ एन को अन बोल रहे जो कि यहाँ पर है, और शुरू में ओ एन ही है जो इसको ऑन बोलते हैं, तो ही ऑन यहाँ आ गया। एक तो ऑन में ऑनियन, ऑनलाइन में है ना, ये जी एन को जन बोलते हैं तो रीजन, ए बी को एबल बोलते हैं तो कंफर्टेबल, एल बी को ली बोलते हैं तो ऑनली, डी एस को डिस बोलते हैं तो डिसकम्फर्ट, आई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, है ना, ओ एन डी कॉन्ट बोलते हैं तो फाउंड, साउंड, है ना। नेक्स्ट अब आइए दोस्तों लास्ट स्लाइड में चल हम लोग आ गए हैं। यू एन जी को अंग बोलते हैं तो शंग, अगर मान लीजिए कि करते हैं संग, स्टंग लिखते हैं, एस टी यू एन जी स्टंग, है ना। यू एन यू को यूनी यूनाई बोलते हैं तो यूनिसाइकिल, यूनाइट, ओर को आर और बोलते हैं तो मोटर, फोर, आर को री बोलते हैं तो यहाँ देखिए री भी है और रिजल्ट, डी को डी बोलते हैं तो डिजाइन, आई सी को बोलते हैं तो बेसिक, यू एल को एल बोलते हैं तो कल, और ये देखिए चर है, डी जी को जा बोलते हैं तो लॉज। तो इस तरह से 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे तरह से लर्न करें और लर्न करके नए नए वर्ड्स की तलाश में रहें कि वो कौन से वर्ड्स में क्या आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और कहानी के लिए तो आप लगातार हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, कहानी वाले पार्ट को जरूर देखिए, उसे देखना ना भूलें। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी की बुक्स है और आपको समझने, पढ़ने और बोलने का भी मौका यहाँ मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।